तो आइए सुग्रीव जी भगवान के सीता की खोज, भक्ति की खोज को भूल जाते हैं। कहते हैं कि वर्षा बिगड़ शरद ऋतु आई, वर्षा बिगड़ शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई। और भगवान कहते हैं लक्ष्मण जी से कि सुग्रीव सुधे मोर बिसारी, मोरी बिसारी, अरे पावा राज कोसपुर नारी, पावा राज कोसपुर नारी, पावा राज कोसपुर नारी। तो भगवान कहते हैं कि जही सहायक मारा मैं बाली, तेहि सर हतों मूढ़ कह काली। भगवान कहते हैं कि जिस बाण से मैंने बाली का वध किया, उसी बाण से मैं सुग्रीव का भी वध करूंगा। ध्यान देंगे, क्रोध को भगवान के अंदर जब क्रोध आया, सावधानी से सुनेंगे, जब राम जी को क्रोध आया, आज जब किसी को मारना हुआ तो आज फैसला नहीं लेते हैं कि आज मारूंगा, उसे कल पर टालते हैं। जब अच्छा विचार मन में आए, शुभ चिंतन आए, तो उसे तुरंत करना चाहिए। आज करे सो काल करे सो आज करे, आज ही कर लेना चाहिए। लेकिन जब क्रोध आए, बुरे विचार आए, तो उसे कल पर टालना चाहिए। भगवान का संकेत है कि कल मैं सुग्रीव का वध करूंगा। भगवान ऐसा संकल्प कर लेते हैं। तब भगवान लक्ष्मण जी को भी समझाते हैं। लक्ष्मण जी भी क्रोधित हो जाते हैं कि प्रभु आप आदेश करें, मैं आज ही वध करूंगा। समझाते हैं। तब अनुज ही समझावा रघुपति करुणा से, भय दिखायल आवहु तात सखा सुग्रीव। हे लक्ष्मण, भय दिखा करके लाना, क्योंकि सुग्रीव भगौड़ा है। यदि जान जाएगा कि तुम मारने के लिए जा रहे हो तो भाग जाएगा अपनी राजधानी को छोड़ करके। क्योंकि मैं ये जान चुका हूँ, सुग्रीव मुझसे कह चुका है कि ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरूं बिहाला। कहीं सुग्रीव भाग न जाए, तो भय ऐसे दिखाना कि जो लक्ष्मण जी क्या है भाई, ये जीवाचार्य हैं, ये जीव के आचार्य हैं। भगवान संकेत करते हैं कि जीव को ऐसा भय न दिखा दो कि वह शिव के तरफ में न आए, वह सार के तरफ में न जा करके संसार के तरफ में चला जाए, भक्ति के तरफ में न आकर के वह और जाल में फंस जाए। तो भय इस प्रकार से दिखाना लक्ष्मण कि सुग्रीव मेरे तरफ आए, कहीं भाग न जाए। स्कूल में ऐसा न हो कि टीचर ऐसा बच्चों को मार दे कि बच्चा स्कूल ही छोड़कर भाग जाए, स्कूल में दूसरा दिन पढ़ने ही ना जाए। तो हे जीवाचार्य लक्ष्मण, ऐसा सुग्रीव को भय मत दिखा देना कि मेरे पास न आए, वह भाग जाए। अब बस इसे 5 मिनट में ही, मैं 5 मिनट केवल समय लूंगी और प्रसंग को समेटूंगी, क्योंकि जो भी प्रसंग चलते हैं उसे समेटना होता है। लक्ष्मण जी जाते हैं जब नगर में, तो वर्णन आता है कि उनके साथ में, अंगद जी के साथ में, सुग्रीव जी के साथ में तारा जी भी आती हैं अगवानी करने के लिए। लक्ष्मण जी नगर में प्रवेश किए, राज द्वार पर आए, तो ये अगवानी के लिए कौन कौन गए? तो अंगद जी जाते हैं, तारा, सुग्रीव, हनुमान जी जाते हैं। हर करी बीनती मन
मंदिर लय आए। कर बिनती मंदिर ले आए। चरण पखारी पलंग बैठाए। चरण पखारी पलंग बैठाए। चरण पखारी पलंग बैठाए। तो ये समझे कि तारा को लाने की क्या जरूरत है जी? अंगद को क्यों लेकर आए सुग्रीव जी? हनुमान जी तो आए साथ में, ठीक हुआ, लेकिन तारा को क्यों? इसलिए कि लक्ष्मण जी क्रोधावस्था में हैं और तारा को देखेंगे, वो भी तारा जी क्या है तो विधवा है, तो लक्ष्मण जी का क्रोध इनको देख करके शांत हो जाएगा, क्योंकि रघुवंशियों का शस्त्र नारियों पर नहीं उठता है। साथ में ये कौन है तो ये विधवा भी है। तारा जी जाती है कि क्रोध शांत हो जाए। तो करीबिनती मंदिर लय आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। जरा इस अर्धाली पर आप ध्यान देंगे कि लक्ष्मण जी को कहाँ ले जाते हैं हनुमान जी? तो सुग्रीव जी के महल में ले जाते हैं। सुग्रीव जी के महल में क्यों ले गए लक्ष्मण जी को? जब ले जा रहे थे महल में तो लक्ष्मण जी ने पूछा, हे हनुमान तुम मुझे अरे अंतःपुर में क्यों ले जा रहे हो? सुग्रीव के महल में क्यों ले जा रहे हो? जहाँ सुग्रीव का श्रृंगार कक्ष है, शयन कक्ष है, तो उस शयन कक्ष में किसी संत का जाना, साधु का जाना वर्जित है। वहाँ संतों का क्या काम है? मुझे वहाँ क्यों ले जा रहे हो हनुमान? लक्ष्मण जी ने कहा। और ये लक्ष्मण जी कौन हैं? तो वैराग्य के प्रतीक हैं। और एक किसके अवतार हैं? तो शेषाय अवतार हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि हे नाथ, सबसे बड़ी आपकी आवश्यकता तो पलंग पर ही है। जो सुग्रीव मोह रूपी निद्रा में सोए हुए हैं, राम काज को भूल गए हैं, भक्ति को भूल गए हैं, आपके सत्संग भजन को भूल गए हैं, तो आपका इनके पलंग पर बैठना ही औचित्यपूर्ण है। इनके पलंग पर बैठ करके ही आप इन्हें समझा सकते हैं, इनको मोह निद्रा से जगा सकते हैं। तो क्यों पलंग पर बैठाए जी हनुमान जी? इसका अभिप्राय यह है, भाव यह है कि हनुमान जी लक्ष्मण जी क्या हैं? तो ये शेषा अवतार हैं, स्वयं ये शेष नाग हैं और शेष के 1000 फण हैं। हनुमान जी ने कहा कि हे नाथ, यदि रात में कोई सोया हो, एक सांप का भी बच्चा दिखाई पड़ जाए बेड पर बिस्तर पर, तो नींद गायब हो जाती है, तिरहुत हो जाती है, नींद उड़ जाती है, नींद नहीं आती है। आज जब सुग्रीव के पलंग पर जब 1000 फण वाले शेष बैठ जाएंगे, तो सुग्रीव की जो निद्रा है हमेशा हमेशा के लिए उड़ जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए भाग जाएगी सुग्रीव की निद्रा। इसलिए पलंग पर बैठना ही औचित्यपूर्ण है। सज्जनों, इस प्रकार से संत हनुमंत लाल जी सुग्रीव जी के प्राण की रक्षा करते हैं।